हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। घर पर रहकर फुल मस्ती चल रही होगी ना। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ जब पढ़ना हो तो मन लगाकर पढ़िए, खेलना हो तो मन लगाकर खेलिए। इसीलिए जो काम करो बिल्कुल अपने मन से करो। बेटा, मैंने आपको कक्षा 12वीं विषय हिंदी ऐच्छिक की जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक थी अंतराल, उसका मैंने आपको पाठ 1 सूरदास की झोपड़ी पढ़ाया था। आपकी इस बुक में बेटा, अंतराल की बुक में आपके 4 चैप्टर हैं, ठीक है। तो उनमें से मैंने आपको ये जो सूरदास की झोपड़ी पढ़ाया था, तो आज मैं इस चैप्टर की आपकी जांच परीक्षा लेना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि आपने इस चैप्टर से कितना समझा है। पहली बात मैं आपको बता दूं बेटा, पहले इस बुक में से, अंतराल वाली बुक में से 12 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन पिछले वर्ष से अब अंतराल में से 4 जो उसके चैप्टर हैं उनमें से 7 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो जब एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो इसके लिए बेटा आपको बड़े ही ध्यान से पाठ को पढ़ना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो के द्वारा इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो आज हम इस पाठ के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आज हम उसको करने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो में। लेकिन वही आपसे एक ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं हम उसको करने जाते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी किस विधा का अंश है? कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण। सही उत्तर है उपन्यास। दूसरा प्रश्न है, सुभागी कौन थी? सूरदास की पत्नी, भैरव की पत्नी, नायक राम की पत्नी, जगधर की पत्नी। सही उत्तर है भैरव की पत्नी। तीसरा प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन है? अंधा भिखारी, जगधर का मित्र, सुभागी का पति, भक्ति काल के कवि। तो हमारा सही उत्तर है अंधा भिखारी। चौथा प्रश्न, सूरदास की पोटली में लगभग कितना धन जमा था? 50 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये या 200 रुपये। तो सही जवाब है 500। पांचवा प्रश्न, सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं क्या है? कर्मशील, दयालु, परोपकारी, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न, सूरदास की झोपड़ी कहानी के लेखक कौन हैं? संजीव, मुंशी प्रेमचंद, प्रभाव जोशी, रामचंद्र शुक्ल। और सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। सातवां प्रश्न, सुभागी रात भर कहाँ छिपी रही? सूरदास की झोपड़ी में, जगधर के घर, मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में या नायक राम के घर। तो इसका सही उत्तर है मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में। प्रश्न 8, जगधर क्या बेचता था? सब्जियां, नमकीन भुजिया, तेल से बनी मिठाइयाँ या घी से बनी मिठाइयाँ। तो सही उत्तर है तेल से बनी मिठाइयाँ। नौवां प्रश्न,
सूरदास के बारे में कौन सा कथन गलत है? सूरदास प्रतिशोध लेना चाहता था, सूरदास में हार ना मानने की प्रवृत्ति थी, भैरव के ईर्ष्यालु स्वभाव से सूरदास व्यथित था, सूरदास कर्मशील व परोपकारी था। तो इसमें से बेटा आपको बताना है कि सूरदास के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब है सूरदास प्रतिशोध लेना चाहता था। दसवां प्रश्न, राख का ढेर सूरदास के लिए वास्तव में किसका ढेर था? फूस की राख, अभिलाषाओं की राख, उत्साह की तरंग या राख उड़ाकर खेलने का साधन? इसका सही जवाब है अभिलाषाओं की राख। प्रश्न 11वां, जगधर के मन में कौन सा भाव जगा? प्रेम का, ईर्ष्या का, सहयोग का, प्रतिशोध का? तो सही जवाब है ईर्ष्या का। बारहवां प्रश्न, सूरदास किस में विश्वास रखता था? क्षमा करने में, प्रतिशोध लेने में, रोने धोने में या फिर इन सभी में? तो इसका सही जवाब है क्षमा करने में। तेरहवां प्रश्न, सूरदास आग की राख में क्या ढूंढ रहा था? अपने रूपों की थैली, बर्तन, छड़ी या कुछ नहीं? तो सही जवाब है अपने रूपों की थैली। चौदहवां प्रश्न, सुभागी के पति का क्या नाम था? भैरव सिंह, भूप सिंह, जगधर या फिर रूप सिंह? तो इसका सही जवाब है भैरव सिंह। 15वां प्रश्न बेटा, सूर्य क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया था? यह कथन किसका है? बजरंगी, जगधर, नायक राम या फिर ठाकुर दीन? तो इसका सही जवाब है जगधर।